दोस्तों नमस्कार, मैं राम प्रताप आज फिर आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, ये करंट के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ प्रश्नों का संग्रह है। आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों से आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही सहयोग प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल भोजनालय की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई? जिसके विकल्प हैं आगरा, लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज। जिसका सही उत्तर है लखनऊ। कि प्रदेश की कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गरीबों के सबसे बड़े भोजनालय अटल भोजनालय की शुरुआत गांधी कला भवन लखनऊ में किस भोजनालय के जरिए राजधानी में सुबह और शाम मुफ्त भोजन कराया जाएगा? प्रदेश की कुछ लिखने में गलती है। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गरीबों के सबसे बड़े भोजनालय अटल भोजनालय की शुरुआत गांधी कला भवन लखनऊ में इस भोजनालय के जरिए राजधानी में सुबह और शाम मुफ्त भोजन कराया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? जिसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? जिसके विकल्प हैं लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाने का ऐलान किया है। यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम शोध करने के साथ ही मरीजों का इलाज भी करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत यूपी में दिव्यांग जनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं? पहला विकल्प है आत्मनिर्भर भारत योजना, दूसरा है यूपी पेंशन योजना, तीसरा है विकलांग पेंशन योजना, चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सही उत्तर लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन की पहल यूपी में दिव्यांग जनों के लिए शुरू हुई। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रदेश भर में यूपी में सभी दिव्यांगों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न आता है, बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? दोस्तों, बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? परिपक्व, धरा, विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर लिखेंगे विश्व भर में नाइजीरिया के बाद सबसे अधिक बाल विवाह श्रावस्ती जिले में होते हैं। इसे रोकने के लिए लखनऊ की इंजीनियर की मदद से परिपक्व नाम के सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस पर कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकेगा। इसे संज्ञान में लेकर बाल विवाह रुकवा दिया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गीता प्रेस गोरखपुर से पहली बार सचित्र गीता का प्रकाशन किया गया। प्रथम संस्करण में कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गईं? इसके विकल्प हैं 1000, 2000, 3000, 4000। तो दोस्तों सही विकल्प है 3000। गीता प्रेस गोरखपुर से पहली बार सचित्र गीता प्रकाशन किया गया है। प्रथम संस्करण में 3000 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। पुस्तक संस्कृत हिंदी में है, अर्थात पुस्तक संस्कृत में भी मिलेगी और हिंदी में भी। श्लोक की 7 अर्थ भी दिए गए हैं। इसमें श्लोक और श्लोक के साथ ही अर्थ भी प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, घर घर काला
बंटवानी के उद्देश्य से किस राज्य में अभियान चलाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश विकल्प सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि आयुष विभाग कार्य योजना बनाकर घर घर काला बटवा ने लोगों को योगासन और प्राणायाम के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलपति आशीष चौहान, पंकज राय, मयंक अग्रवाल और सुरेश प्रभु। इसमें से आशीष चौहान एक विकल्प सही है। आशीष चौहान ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इनको इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। तो बुंदेलखंड की पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया? सुंदरवन, बक्सवा, सोनभद्र, बहराइच। इसका सही उत्तर है बक्सवाहा। बांदा हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने खनिज विभाग के इस जंगल की देश की एक बड़ी कंपनी को नीलामी पर 2500 करोड़ रुपए में 50 साल तक का खनन पट्टा दे दिया है। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया। सेवक साहब फॉरेस्ट चैंपियन अभियान शुरू कर। अगला प्रश्न है, मई को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। सही विकल्प है इलाहाबाद। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई को पुण्यतिथि मनाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है? इसका विकल्प है दोस्तों, इसका विकल्प है पहला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी सरकारी विभागों में एस्मा लागू कर दिया है। ऐसा लगने के बाद सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कौन देश का पहला संस्थान बन गया है जहां सांख्यिकी, वार्ड डाटा विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी? तो इसके विकल्प हैं IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर देश का पहला ऐसा संस्थान होगा जहां छात्र छात्राएं सांख्यिकी, बायोडाटा विज्ञान की पढ़ाई कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में JEE एडवांस की मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं को दाखिला मिल सकेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, हाल ही में प्रदेश ने विकास कार्यों के कार्यान्वयन के मामले में रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा मंडल पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों, इसके विकल्प हैं गोरखपुर, विंध्याचल मंडल, लखनऊ, बरेली। इसका सही उत्तर है विंध्याचल मंडल। विकास कार्यों के कार्यान्वयन के मामले में गोरखपुर मंडल प्रदेश की 15 मंडलों में से आया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आखिरी महीने मार्च के लिए जारी मंडलीय रैंकिंग में यह मंडल प्रदेश की केवल 2 मंडलों में
जैसे ही ऊपर आ पाया